और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, एएसआई सर्वे पर 2 दिनों के लिए रोक लगा दी गई है। बुधवार तक के लिए रोक लगी है, 26 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी गई है एएसआई सर्वे पर। जो एएसआई सर्वे सुबह से चल रहा था वाराणसी में, फिलहाल उस पर रोक लग चुकी है। बुधवार शाम को 5 बजे तक एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त न्यूज 18 आपको दे रहा है। हमारी सहयोगी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है अंशिका, सीधा रुख करते हैं। अंशिका, बड़ी जानकारी मिल रही है, 2 दिन के लिए रोक लग गई है एएसआई सर्वे पर। एक बड़ी खबर आपको बता दें, एएसआई सर्वे पर रोक लग गई है अब, और 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक के लिए ये रोक लगी है। यानी कि एएसआई सर्वे अभी नहीं होगा 26 जुलाई तक। ये बड़ी खबर मिल रही है। मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज शाम तक हाईकोर्ट जाए मुस्लिम पक्ष, हाईकोर्ट स्टे खत्म होने से पहले सुनवाई करे। तो ये पूरा मामला अब 2 दिन के लिए पॉज हो गया है। हम कह सकते हैं कि जो सर्वे हो रहा था सुबह 6:30 बजे से, एएसआई जो सर्वे कर रही थी, अब उस पर रोक लग गई है 26 जुलाई के लिए। यानी जो हम संकेत जिसकी बात कर रहे थे, और ये संकेत अब आदेश में तब्दील हो चुके हैं शीनम। और ये मुस्लिम पक्ष के लिए 2 दिन है, करो या मरो की स्थिति की जाकर या तो वो हाईकोर्ट में जाकर बात कर लें कि हाँ हमें इस चीज से आपत्ति हो रही है, इस पर कोई सॉल्यूशन निकाले, या फिर वो जाकर वाराणसी कोर्ट में कहीं भी वो जाए। अंशिका बने रहिएगा हमारे साथ। राजीव भी जुड़े हुए हैं लगातार। राजीव के पास कोई अपडेट है, कोई जानकारी है? राजीव बताइए, उसके बाद क्या हलचल? एएसआई के सर्वे पर रोक लग गई है 2 दिन के लिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा एएसआई सर्वे पर 2 दिन की रोक लगाए जाने के बाद आप देख सकते हैं कि जो ज्ञानव्यापी परिसर है उससे वाराणसी के कमिश्नर कौशल राज किशोर और डीएम एस राजलिंगम बाहर निकल आए हैं। यानी कि एएसआई सर्वे पर 2 दिन के लिए रोक लगा दी गई है। जैसा कि आपने सुना कि अभी जिलाधिकारी वाराणसी एस राजलिंगम ने बताया कि जो वाराणसी जिला जज का निर्देश था उसके तहत वो सिर्फ एएसआई को टीम को राजीव आप बने रहेगा हमारे साथ, क्योंकि मेरी सहयोगी अंशिका लगातार जुड़ी हुई है, उनके साथ सुशील पांडे भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अंशिका, क्या जानकारी? इस बीच शीनम, विष्णु जैन हमारे साथ हैं। क्या हुआ है उस पर बता दीजिएगा। एक साथ कॉमन कर लीजिए। एक मिनट क्या हुआ कोर्ट में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वेक्षण पे 26 जुलाई के शाम 5 बजे तक रोक लगाई है, और अंजुमन इंतजामिया को ये कहा है कि 26 जुलाई के शाम 5 बजे से पहले वो हाईकोर्ट अप्रोच करें, और हाईकोर्ट इस मैटर को सुनेगा, और उसके बाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगा कि स्टे रहना है इस ऑर्डर पे कि नहीं रहना है। दोनों पक्षों की तरफ से क्या दलीलें दी गई थी? दोनों पक्षों की तरफ से देखिए, हमारी तरफ से यही दलील थी कि इस ऑर्डर में कोई गलती नहीं है, और जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब का ऑर्डर है उसमें लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर को बिना डैमेज किए, बिना क्षति पहुंचाए हुए ये सर्वेक्षण किया जाए। और मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये बहस की गई कि नहीं, और हमारी बहुत दिनों से मस्जिद चली आ रही है और उसका कैरेक्टर बदल जाएगा, जो कि हम लोगों ने ये भी बताया कोर्ट को कि ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है जिससे स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचेगा। पर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखी, अंजुमन इंतजामिया ने, कि उनको कुछ समय चाहिए इस ऑर्डर को चुनौती देने का। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के ऑर्डर पे 2 दिन के लिए एक इंटरिम रोक लगाई है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने मामला जाएगा, और इलाहाबाद हाईकोर्ट फिर दोबारा फ्रेश इसे डिसाइड करेगी कि ये रोक रहनी है कि नहीं रहनी है, ये ऑर्डर सही है कि गलत है। तो ये 26 जुलाई तक ही तय करना है? 26 जुलाई तक तय करना है। 26 जुलाई के शाम 5 बजे तक ये इंटरिम ऑर्डर है, और उससे पहले कोर्ट ने उनको कहा है कि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करें। बार बार मुस्लिम पक्ष इस चीज का विरोध करता रहा है, बार बार ये भी कह रहा था कि खुदाई वहाँ शुरू हो गई है। देखिए, हम लोगों ने की तरफ से केंद्र सरकार के वकील ने, ये गलत स्टेटमेंट था, केंद्र सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के सामने माननीय तुषार मेहता साहब ने कहा कि अभी खुदाई का कोई आदेश नहीं हुआ है, ना वहाँ पे खुदाई हो रही है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेडार के जरिए सर्वेक्षण किया जा रहा है, मेजरमेंट किया जा रहा है, मैपिंग की जा रही है, जिससे स्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं पहुंचने वाला है। पर अंजुमन इंतजामिया के जो पक्ष था उन्होंने बार बार ये कहा कि हमें कुछ समय चाहिए और खुदाई हो जाएगी, बहुत डैमेज हो जाएगा, और हमें कुछ समय चाहिए डिस्ट्रिक्ट जज साहब के ऑर्डर को चैलेंज करने का, क्योंकि ऑर्डर फ्राइडे को शाम को 4:30 बजे हुआ था, इसलिए इसे चैलेंज करने का कुछ समय दिया जाए। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस प्ली को ध्यान में रखते हुए 2 दिन की उनको मोहलत दी है इस ऑर्डर को हाईकोर्ट में चैलेंज करने के लिए, और हाईकोर्ट इसको
2 दिन के जब जैसे ही वो फाइल करेंगे उसको कंसिडर करेगी। और मैं आपके सामने ये भी कहना चाहता हूं, हमारी पूरी लीगल टीम, हम लोग हाई कोर्ट पहुंच रहे हैं और उसका पुरजोर विरोध करेंगे कि बार क्यों हुजैफा की तरफ से कहा जा रहा था, कोई झटका नहीं, बार हुजैफा की तरफ से बार ये कहा जा रहा था कि उनको समय नहीं मिला, ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत चीजें मिसलीड नहीं करती, टोटल मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स थे। और हमारे जो सीनियर काउंसिल थे मिस्टर श्याम दीवान साहब और जो केंद्र सरकार के वकील थे, उन्होंने भी ये कहा कि मिसलीडिंग स्टेटमेंट पास कर रहे हैं। हमें आईए की कॉपी बिना सर्व किए आईए पे बहस की जा रही थी। हमें आईए जो अंजुमन इंतजामिया ने ई फाइल की है उसकी कॉपी तक नहीं सर्व की गई किसी भी पार्टी को, और उसके ऊपर कोर्ट में बहस की जा रही है। तो एनीवेज आज की डेट में फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन के लिए एक बहुत ही इंटरिम तौर पे उस पर रोक लगाई है डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर पे, और 2 दिन के अंदर डिस्ट्रिक्ट उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट मूव करना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में हम इसकी बहस करेंगे। बिल्कुल हम लोग हाईकोर्ट जा रहे हैं। कोर्ट ने बार-बार ये भी पूछा कि किस तरह सर्वे किया जा रहा है, मैं वही बता रहा हूँ। केंद्र सरकार के जो वकील थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मिस्टर तुषार मेहता साहब, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्राइज किया कि ये सर्वे में मेजरमेंट हो रहा है, मैपिंग हो रही है और बिना नॉन इन्वेजिव मेथड से सर्वे हो रहा है। एक ब्रिक तक अभी नहीं हिलाई गई है, कोई अभी तक एक्सकेवेशन नहीं हुआ है और गलत स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं अंजुमन इंतजामिया की तरफ से। हड़बड़ी क्यों मुस्लिम पक्षकारों? मुझे देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ज्ञान व्यापी का सच आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से ही निकलेगा और हम इलाहाबाद हाईकोर्ट को परसुएट करेंगे जितनी हमें ईश्वर ने शक्ति दी है ये समझाने के लिए कि इस ऑर्डर में कोई गलती नहीं है। एक मिनट, इस ऑर्डर में कोई गलती नहीं है इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस ऑर्डर में, और साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट इसको मेरिट पे दोबारा एग्जामिन करेगा। जो सुप्रीम कोर्ट की रोक है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सुप्रीम कोर्ट के जितने ऑब्जर्वेशन है, द हाईकोर्ट विल डिसाइड द मैटर अनअफेक्टेड बाय द ऑब्जर्वेशन इन दिस और ऑन इट्स ओन मेरिट। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने इस समय मामला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट को अधिकार है कि अनअफेक्टेड बाय एनी ऑब्जर्वेशंस बाय द सुप्रीम कोर्ट अफ्रेश इस मैटर को इलाहाबाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगा। और सिर्फ 2 दिन की इंटरिम मोहलत दी है कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच सके, क्योंकि उनका यह था कि हमें फ्राइडे को 4:30 बजे ऑर्डर पता चला है और हम 2 दिन में तैयार करके नहीं पहुंच पाए, इसलिए 2 दिन की ये रोक है। और 2 दिन के अंदर जब वो इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएंगे, मैं आप लोग के सामने बताना चाहता हूं कि हम लोग भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने रहेंगे और पूरी बहस करके इलाहाबाद हाईकोर्ट से जो भी निर्णय होगा। स्टेटमेंट रहा यूपी सरकार की तरफ से यहाँ पर किसी भी प्रकार की खुदाई अभी तक, मैं यूपी सरकार और केंद्र सरकार की जो बात है वो आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने बहुत ही क्लियर टर्म्स में कहा कि वहां पे स्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं पहुंचाया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी ने भी यही कहा कि वहां पे स्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं पहुंचाया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट इस आदेश में इंटरफियर ना करे। पर मैं आपको वही बता रहा हूं कि उन्होंने बार बार ये कहा कि हमें कोर्ट जाने का मौका चाहिए, कोर्ट जाने का मौका चाहिए। हमारी एक लीगल आदेश के बाद ठीक है विष्णु, बस विष्णु, लो भाई, हमें कोई भी थोड़ा सा ठीक। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, एएसआई सर्वे को 2 दिनों तक के लिए रोक दिया गया है। एएसआई सर्वे को 26 तारीख शाम 5 बजे तक के लिए रोक दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सुना रहे थे हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शर्मा। उनका कहना है कि हाईकोर्ट इसको लेकर हम जाएंगे, मुस्लिम पक्ष जाएगा तो हम भी अपनी पूरी तैयारी के साथ हाईकोर्ट की तरफ रुख करेंगे। हालांकि लगातार ये उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि एएसआई सर्वे से डर क्यों, और ये डर है, हमने पूरी तैयारी का मुस्लिम पक्ष को वक्त दिया था, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम पक्ष का कहना है कि उन्हें तैयारी का वक्त नहीं मिला है। अब एएसआई सर्वे पर 2 दिनों तक यानी कि 26 जुलाई शाम के 5 बजे तक रोक लगा दी गई है। बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अंशिका और सुशील दोनों हमारे